हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है अमानत। जीवन के 43 साल पार कर चुकी रोशनी को कभी कभी सुंदर लड़कियों से ईर्ष्या होती थी, क्योंकि ईश्वर उसे सुंदरता देना ही भूल गया था। आलीशान बंगला, नौकर चाकर, अपार संपत्ति, बड़ी कंपनी की मालकिन, सब कुछ तो था रोशनी के पास। जैसा नाम ऐसी आदत, जहाँ जाती रोशनी फैला देती, जिस भी काम को हाथ लगा देती थी वे सोना उगलने लगता था। बस कमी थी तो जीवन साथी की। अकेलापन उसे खलने लग गया था। अपने माँ बाप की इकलौती संतान होने के बावजूद भी वसीयत में तो उसे ज़्यादा संपत्ति नहीं मिली थी, लेकिन पढ़ाई करने के बाद उसने एक कंपनी खोली और फिर एक बड़ी कंपनी की मालकिन बन गई। अपने कुशल हाथ और तेज दिमाग की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचाई पर चढ़ती चली गई, लेकिन ईश्वर ने उसे शारीरिक सौंदर्य से पूर्णतः वंचित ही रखा था। एक दिन ऑफिस में एक युवक आया और बोला, मैडम, मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। मेरी माँ अभी निधन हुआ है, घर में और कोई नहीं है। उस युवक की बातों ने रोशनी की कुछ सत्यता लगी और उसने उसे नौकरी पर रख लिया। घर आने पर उस युवक का चेहरा उसकी आंखों में बार बार आ रहा था। अगले दिन रोशनी ने उसे बुलाकर उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम अनुज बताया। करीब 33 वर्षीय अनुज रोशनी की नज़रों से ओझल नहीं हो रहा था। कुछ समय विचलित रहने के बाद रोशनी ने अपनी उम्र से छोटे युवक के सामने विवाह प्रस्ताव रख ही दिया। मौजूद हालत को देखते हुए अनुज ने भी विवाह के लिए रजामंदी दे दी। रोशनी के सूखे जीवन में बसंत बहार आ गई थी। रोशनी ने बरसों से दबी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया। अनुज भी जीवन के अभाव से लड़ते लड़ते सुख के सागर में आ गया था। रोशनी भी अब सद संवर कर रहने लगी थी। 6 महीने कब गुजर गए पता ही नहीं चला। एक दिन अनुज अपनी बालकनी में बैठा तो उसकी नज़र सामने एक युवती पर गई, जो धूप में बैठकर अपने बाल सुखा रही थी। उसका सौंदर्य और युवावस्था अनुज को बेचैन करने लगे। रोशनी की पौढ़ावस्था उसे अब कुछ विमुख करने लगी थी। एक दिन रोशनी को कंपनी के काम से बाहर जाना पड़ा था। अनुज घर में अकेला था। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। अनुज जी दरवाजा खोला तो सामने उसे सुंदर चेहरे को देखकर अनुज हंस प्रभु रह गया। लीला नाम है मेरा। मुझे दही जमाने के लिए थोड़ा सा दही चाहिए। आपके यहाँ है क्या? अनुज ने लीला को देखा तो देखता ही रह गया। फिर अचानक उसकी दृढ़ता टूटी हुई और उसने दही दिया। लीला और अनुज एक दूसरे को अपना परिचय दिया और फिर दोनों एक दूसरे से मिलने के बहाने ढूंढने लग गए और दोनों का आकर्षण बढ़ने लगा। दोनों के बीच हंसी ठिठोरी होने लग गई। एक दिन अचानक लीला ने अनुज से कहा, तुम मुझे अच्छे लगते हो। तब अनुज ने लीला को बताया, मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन फिर भी दोनों अक्सर मिलने लगे। एक दिन रोशनी कंपनी के काम से बाहर गई थी। लीला मौका देखकर अनुज के पास आ गई थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। नौकर श्यामू ने दरवाजा खोला। सामने रोशनी को खड़े देखकर नौकर ने पूछा, अरे मैम साहब, आप एक दिन पहले ही आ गई। हाँ श्यामू, मीटिंग कैंसिल हो गई थी, इसलिए मैं जल्दी आ गई। श्यामू ने तुरंत रोशनी को लीला के अंदर होने की खबर दी। रोशनी ने नौकर श्यामू को शांत रहने के लिए कहा और तुरंत घर से बाहर चली गई। रोशनी की अनुभवी नज़र सब समझ चुकी थी, लेकिन वो अनुज से सच्चा प्यार करती थी और अपने प्यार को बदनाम नहीं करना चाहती थी। अगले दिन रोशनी निश्चित समय पर घर आई और उसने अनुज के सामने ऐसा व्यवहार
किया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। एक दिन रोशनी और अनुज बैठकर चाय पी रहे थे कि तभी लीला का फोन आया। उसने अनुज से कहा, मेरी तबीयत कुछ सही नहीं है, तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ। तब अनुज के साथ रोशनी भी लीला के घर चली गई। लीला के घर जाकर पता चला कि वही माँ बनने वाली है। ये सुनकर अनुज के चेहरे की रंगत उड़ गई। अनुज के चेहरे को देखकर रोशनी ने उससे पूछा कि तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? मुझे सब पता है, तुम परेशान मत हो, मैं कोई उचित हल निकालूंगी। रोशनी की बात सुनकर अनुज हैरानी से उसको देखने लगा। उसकी नज़र शर्म से झुकी जा रही थी। वो कुछ कह नहीं पा रहा था। सोच रहा था कि रोशनी को कैसे पता चला। रोशनी उसकी मन की बातें तो समझ गई। फिर उसने सब बताया कि श्यामू काका ने उन दोनों के बारे में पहले ही बता दिया था। रोशनी की बात सुनकर अनुज के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि सब कुछ जानने के बावजूद भी रोशनी ने कितने संयम से काम लिया। अनुज रोशनी के पैर छूने के लिए झुका, लेकिन रोशनी ने उसे गले लगा लिया और कहा कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं, सब परिस्थितियों का खेल है। फिर लीला को बुलाकर उसने दोनों से कहा कि मेरी तुम दोनों से एक गुजारिश है कि तुम इस बच्चे को जन्म दो और उसे मुझे दे दो। अपने प्यार की निशानी मानकर मैं मातृत्व सुख भी महसूस कर लूँगी और जीव हत्या भी नहीं होगी। लेकिन लोग क्या कहेंगे? लीला ने कहा, तुम दोनों को विवाह करना होगा। रोशनी ने कहा, कैसी बात करती हो? अनुज बोला, मैं ठीक ही कह रही हूँ, तुम दोनों अपनी दुनिया बसाओ, बस मुझे एक जीने की वजह दे दो। ममता से सूखे मेरे मातृत्व को सुख भी मिल जाएगा और मेरी जीवन संध्या का वारिस भी। कहते हुए रोशनी रोने लगी। लीला और अनुज ने रोशनी को गले से लगा लिया। उसके त्याग को देखकर दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।